पाकिस्तान के अंदर डाकू चोर सिपाही का राज चल रहा है। जो सिंध हुकूमत सहूलतें देती है अवाम को, वो लाहौर में नहीं है। लेकिन सुन लो तो जरदारी जो है गरीबों को छेड़ता नहीं, अमीरों को छोड़ता नहीं है। इनके पास का प्लेन नहीं अच्छा, पीटीआई नून लीग के पास भी अच्छे प्लेन। जिस बंदे को चोर 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 कहा है वो वजीर आज़म बन गया, वो जेल में चला गया। नून शहर का रहना वो भी गढ़ है नून लीग का, लेकिन वहाँ भी अब जो ज्यादातर है वो पीटीआई के। ने युग दौर से लेके अब तक के सारे दौर देखे, आपने नहीं देखे होंगे। लोग दीवाने हैं नवाज शरीफ, लोग दीवाने नवाज शरीफ, और मैंने नवाज शरीफ का हाथ चूमा हुआ है। नवाज शरीफ जैसे हाजी वो शराबी कैसा है। वजन ना अनारकली का वोट होना किसी को, ना ही कहने के बस सिलेक्शन होनी है वोटों की या फिर डॉलरों की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम उठो पाकिस्तान के एक नए सेगमेंट के साथ आपका होस्ट हमजा साजिद राना हाजिर है। नाजरीन, आपको पता है हम मुख्तलिफ किस्म के बाज़ारों के सर्वे करते हैं और आपके सामने है इस वक्त इलेक्शन की आमद है। 8 फरवरी को इलेक्शनों का ऐलान हुआ है और इस वक्त हम मौजूद है लाहौर के हब के अंदर, तजारती मराकज़ के अंदर। आपको पता है अनारकली एक सरे फहरिस्त तजारती मरकज़ है और इधर के लोगों की आवाज़ शहर के लिए एक कानून की हैसियत का रखती है। इसका जो एक इस इलाके का जो एक ओरा है, इस इलाके का जो एक आप कह लें फिनोमिना है, यहाँ के लोग बड़े ओपनली अपनी डिबेट करते हैं। तो हम ताजिर बरादरी से आज पूछेंगे कि एक तो इलेक्शन में वो किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरा क्या इलेक्शन उनकी जो तजारती मराकज़ में एक बिल्कुल खाली पन है और एक वीराना है। सारा दिन आंखें थक जाती हैं, दुकानदार गाहक की शक्ल नहीं देखते। तो आप लोगों से बात करेंगे और लोगों से जानेंगे उनका मौक़िफ़ इसके बारे में। दसो फिर इलेक्शन आ रहे हैं, ताड़े अनारकली कौन जीतेगा? देखो जी, अनारकली में इलेक्शन हो रहे हैं। अब जो माशाल्लाह सारी पार्टियां रूज पे है। आप वोट किसे डालेंगे? हाँ, अब देखेंगे जैसे हालात है, आप देखकर हालात के मुताबिक वोट डाला जाएगा। पीपल्स पार्टी को तो नहीं देना? हाँ, पीपल्स पार्टी को तो नहीं देना? तो जरदारी साहब हमारे बहुत अच्छे लीडर है, और मियां नवाज शरीफ भी बहुत अच्छे लीडर है, और इमरान खान भी अच्छे। अब देखना ये है कि हमारे गल दसो, तुसी घर च विचोले भरा दे नहीं, सारे दी तारीफा करी जा रहे। नहीं, देखो मुल्क के अंदर जो सब अभी बैठते हैं ना, तो एक ही पेज पे बैठते हैं, और हमारे पास जो है ना एक ही दिमाग है कि शुरू से ये बेहतर करेगा, वो बेहतर करेगा, ये भी हम तो इसी में लगे हुए हैं। 75 साल से चीचू की मलिया का खेल बनाओ। हाँ, बस अब वही है, बस तू भी कहा मैं भी कहा, बस वो तेरा है मेरा। तुसी वोट किन्नू दोगे? हाँ, वोट देखेंगे, अब हालात देखकर पता चलेगा। यार आप बताएं तो सही, नाम तो बताएं। हाँ, देखते हैं, अब हालात देखेंगे। अब वोट तो बहुत दे लिया। बिरयानी खिलाएगा उसे वोट दे? नहीं, बिरयानी का मामला नहीं है। और देखो, हमें सेहत चाहिए, हमें तलीम चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। और पाकिस्तान के अंदर जो इस टाइम 3 ताकतें राज कर रही है। एक तो वडेरा सिस्टम है, पूरे पाकिस्तान में राज कर रहा है, और दूसरा जो है पढ़े लिखी जालियात चल रही है, और दूसरा हलफ उठाने वाला ना वो छोटे तो वो देखता ही नहीं है। और जितने भी हमारे नौजवान हैं वो बाहर जाते हैं और उनकी फैमिलियाँ बर्बाद हो रही हैं, और ये नहीं सोचते कि हमारे मुल्क में, देखो ये हमारा प्यारा पाकिस्तान है, बहुत खूबसूरत मुल्क है। खुदाया इस पे काम करो और आप भी खुशहाल हो जाओगे और पाकिस्तान भी खुशहाल हो जाएगा। ऐसा नहीं करो कि अल्लाह ताला जो है आप पे कोई ख़तरनाक अजाब लाए। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह से अजाब की होएगा। हाँ, देखो ये अभी अजाब नहीं है, जो बड़े अजाब है ना उनके लिए हम तैयार हो जाए। अगर इन्होंने अभी भी होश के नाका नहीं लिए तो आगे बहुत बड़ी सुनामी आ सकती है। अच्छा, हाँ, इमरान खान की सुनामी? इमरान खान तो मासूम आदमी है। मासूम है? हाँ, 3 ब्याह कर ले, कितने दा मासूम? देखो उसने सूद खत्म करना चाहा। अच्छा, तो डायरेक्ट पेड़ की जड़ें नहीं काटी जाती, पहले तलीम पे काम करता, सेहत पे काम करता, इनको बिठाता। उसने 3 साल चोर चोर में गुजार दिए। अगर ये एक पेज पे बैठते, सबको एक बेंच बनता और सबको बिठाते, मियां नवाज शरीफ बैठते। आपको लगता है कि चोर और मतलब इंसाफ करने वाला इकट्ठा बैठ सकता है? पाकिस्तान के अंदर डाकू चोर सिपाही का राज चल रहा है, बस। डाकू चोर सिपाही? डाकू चोर, अच्छी टर्म बताइए जी, डाकू चोर सिपाही। हाँ जी, पाकिस्तान के अंदर डाकू चोर सिपाही का राज चल रहा है। मैं खुद कराची से आया हूँ, यहाँ तकरीबन 12 महीने हो गए। अल्ताफ भाई की बताएं क्या सिचुएशन है? माशाल्लाह मुस्तफ़ा कमाल जो साहब है बहुत अच्छा काम करते हैं, और शहबाज शरीफ के बाद वो अच्छे मेयर है। वाकई कराची को पेरिस बना सकते हैं तो मुस्तफ़ा कमाल बना सकते हैं। लेकिन अब तो कराची का हाल दुनिया का सबसे गंदा शहर कहा जाता है। कराची में देखो एक चीज़ देखी जाती है, कराची में हर मजहब का लोग रहता है, और कौन कहाँ। लाहौर में भी रहता है? लाहौर में कम है, लाहौर में वडेरा सिस्टम है। वडेरा सिस्टम है? हाँ। तो सिंध से की है? हाँ, सिंध में, कराची में वडेरा सिस्टम नहीं, कराची के अंदर नहीं है वडेरा सिस्टम। सिंध में भी वडेरा सिस्टम है। ये तो अल्फाज ही सिंध के हैं। देखो निकला ही वहाँ से वडेरा। देखो एक जो बेंच बनाया जाता है ना, उसके अंदर अवाम पे रहम किया जाता है, गरीबों पे रहम किया जाता है। ये रहम नहीं हो रहा। जब ये रहम, आप कराची से इंटीरियर सिंध से? मैं पंजाब से हूँ, मेरे तल्लक पंजाब से, ज़्यादा मैं कराची में रहा हूँ।
लेकिन एक बंदा मार्केट में जब आता है तो पता चल जाता है जो सिंध हुकूमत सहूलतें देती है आवाम को, वो लाहौर में नहीं है। लो जी, एक ब्रेकिंग न्यूज मिली जी, सिंध हुकूमत ज्यादा सहूलतें देती है, लाहौर में ज्यादा सहूलतें नहीं है। ये क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ। ये मुझे लग रहा है आप आसमान और जमीन को मिलाने की बात है। नहीं, आप कराची जाओ, आपको गरीब खुशहाल नजर आएंगे। और क्या कह रहे हैं आप? तो आपको बोलना मत। जरदारी साहब, देखो जरदारी साहब, अगर मेरी न्यूज सुन लो, इधर आइयो, बिस्मिल्लाह। अगर जरदारी साहब ब्रेकिंग न्यूज सुन लो तो जरदारी जो है गरीबों को छेड़ता नहीं, अमीरों को छोड़ता नहीं है। अच्छा जी, हाँ जी, ये आप उल्टा बता रहे हैं। नहीं मैं सही बता रहा हूँ। ये मुझे एक हैरानी है कि सिंध के लोग जरदारी साहब को बड़ा सपोर्ट करते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं वो ऐसा? आप बेनजीर इनकम सपोर्ट से पैसे तो नहीं लेते? नहीं, मेरा कशाली का चेक करो। देखो जरदारी साहब में दो खूबियाँ है। क्या? आप ये समझ लो कि वो एक चीज़ जो बनाता है ना, वो फालतू बोलता नहीं है, वो टाइम पे बोलता है। और मैं खुद नून लीग को सपोर्ट किया, मैं हमारा चावला भी दफ्तर भी बना, और गवर्नर जुबैर साहब हो गए, उस शाह मोहम्मद शाह साहब हो गए, अपना जितने भी हमारे हैं डॉक्टर इसमाइल साहब हो गए। तो डॉक्टर इसमाइल साहब से मेरे तलाक़ात भी है। आप देखो, एक जब बेंच बनता है ना, तो अपने वर्कर को जब सपोर्ट नहीं मिलती तो आवाम को क्या मिलेगी? सर, वालेकुम सलाम। वोट किसका? वोट शेर का ही है। मुझे एक चीज बताएं, 30 साल में शेर का सड़कों के अलावा कोई एक काम बता दें मुझे। चले वो सड़कों के अलावा जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी वो आप बता दें को उन्होंने कुछ। मैं पीटीआई को कुछ नहीं समझता। इमरान खान साहब कन्विक्टेड चोर है, मान लिया। आप कोई परफॉर्म किया उन्होंने? मैं कहता हूँ इनकी सड़कों के क्रेडिट ले मैं लिया। कहता हूँ सबसे घटिया गवर्नमेंट पीटीआई की थी, लेकिन आप सड़कों के अलावा कोई एक काम हम तो ये कहते हैं तलीम पे, सेहत पे फोकस होना चाहिए। नहीं किया फोकस। नहीं किया इन्होंने। सड़कों पे ही क्यों फोकस है? बस ये उनकी कमीशनें जो ठेकेदार वगैरह होते हैं उनसे बड़ी ये। बात है जी, नून लीग वाले सच बोलते। जी भाई, जरूर सच ही बोलना चाहिए इंसान। आपको नहीं लगता कि ये लाहौर का जो सारा पानी तबाह हो गया, लाहौर का जेर जमीन वाटर सप्लाई तबाह हो गई, इसके पीछे शबाशी साहब का बहुत बड़ा हाथ? नहीं यार, उनके जो तरक्याती काम है वो बगैर देखे स्टार्ट किए गए। नहीं, बड़ी काविश है उनकी, पर जो नीचे बड़ी काविश है जी। लाहौर हैजे में पहले नंबर पे आता है गर्मियों में। बिल्कुल आता है भाईजान, फिर वो क्या कर सकते हैं, नीचे वाले जो अमला है वो उनको बताते नहीं। सर फिर एक मिनट, एक उसका सरबराह का क्या काम होता है? सरबराह बस अपनी अपनी बाड़ी लेने आ रहे हैं, अब फिर उनकी बाड़ी आ रही है। आपने फिर नून लीग को वोट क्यों देना? यार मैं सही पूछा ना, इनके पास का प्लेयर नहीं अच्छा पीटीआई का, नून लीग के पास फिर अच्छे प्लेयर है। आप मुझे एक बात बताएं, आप शबाशी साहब को प्लेयर समझते हैं? जी प्लेयर हैं यार। आप ये देखें कि इमरान खान ने 4 साल जिस बंदे को चोर कहा है वो वजीर आज़म बन गया, वो जेल में चला गया। मैं कहता हूँ जी, इमरान खान साहब एक घटिया आदमी थे, उन्हें साइड पे कर दें आप मुझे ये बताएं, नवाज शरीफ साहब सबसे बड़े लाहौर के कब्जा माफिया की सरपरस्ती करते जौहर टाउन में, उसके बारे में कुछ होंगे भाईजान? उन्होंने वोट नहीं लेना उनसे। कहने का मकसद ये है, फिर आपका बयानिया गलत तो हुआ ना? मैं मेरी बात मानते हैं कि नहीं? मानता हूँ मैं। वो अपनी वोट की मजबूरी में है यार भाई, वोट क्या है? मजबूरी या जरूरी? उनको मानना पड़ता है। देखे ना एक चीज। फिर आप छोड़ेंगे उन्हें वोट देना? सर मैं किसी को भी नहीं डालूंगा। और बताएं। चले, आज हमने किसी एक बंदे की तो राय बदली। सर वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो ये बताएं, इलेक्शन की आमद है, वोट किसका? इंशाअल्लाह ताला पीटीआई का है। आपने बड़े पुरजोर अंदाज में इंशाअल्लाह पे किया। बिल्कुल। खास वजह कोई? खास वजह ये लीडर है, वो उसने हमें सिखाया है कि हम पहले किस तरफ जा रहे थे और अब किस तरफ है। आपको लगता है इमरान खान साहब ने सियासी शऊर दिया? इंशाअल्लाह दिया, ज़रूर दिया। पहले लोगों को कुछ नहीं पता था, क्योंकि अब आप किसी से भी बात कर लें, किसी से भी पूछ लें, उनको समझ आ गई लोगों को। बहुत फर्क पड़ा सर। अनारकली के अंदर आपको लगता है पीटीआई जीतेगी क्योंकि नून लीग का गढ़? इंशाल्लाह। आप ग्वाल मंडी चले जाएं, इनके इलाके में चले जाएं, उधर भी पीटीआई है। उधर भी पीटीआई? इंशाल्लाह। मैं बेसिक अंदरून शहर का रहने वाला हूँ, वो भी गढ़ है नून लीग का, लेकिन वहाँ भी अब जो ज़्यादातर हैं वो पीटीआई के ही है। चले, थैंक यू सर, शुक्रिया। आप नवाज शरीफ को वोट देंगे? जी। 30 साल में अंकल आपका दिल नहीं भरा? सर जी, दिल अगर फेयर बात करूँगा तो आपने चलानी भी नहीं है। नहीं क्यों नहीं चलानी? मैं सब चलाता हूँ, आप मेरा पूरा चैनल देख लें, कुछ नहीं छुपाऊंगा। मैंने अयूब दौर से लेके अब तक के सारे दौर देखे, आपने नहीं देखे होंगे। बिल्कुल ऐसे ही, आप सही कह रहे हैं। 1 रुपए का $1 था,
ठीक है, 1 रुपए के 2 रियाल थे। ठीक है, आज करेंसी रेट बढ़ लें, सोने के रेट बढ़ लें, कहाँ से वो आपकी बात ठीक है, लेकिन 30 साल में नवाज शरीफ साहब तो रहे हैं ना काफी अर्सा। हाँ जी, वो सीएम ही रहा, जब तक सीएम रहा उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बात यह है कि हमारे मुल्क को क़यादत अच्छी नहीं मिली, कभी भी। कभी भी नहीं मिली आफ्टर लियाकत अली खां और कायद आज़म। अच्छा, एक और चीज़ बताएं, यहाँ के इलाके में नवाज शरीफ साहब ने कोई 2 ऐसी चीज़ा काम बताए जो यहाँ के लिए अच्छे किए? अच्छा काम ओवरऑल ये किया, हमारी दुकान तोड़ के छोटी कर दी है। ये मियां अज़हर के दौर में टूटी थी, उसके बाद में टूटी। अच्छा, यहाँ तक दुकान होती थी, हमारी पाकिस्तान बनने से पहले की दुकान है। अच्छा, मतलब ये कोई उसके अंदर नहीं थी कि आप कह लें जी शामलाट जगह है या कोई तजावजात में? नहीं, तजावजात में नहीं थी। बाकी ये है कि लोग दीवाने हैं नवाज शरीफ के। लोग दीवाने हैं नवाज शरीफ? और मैंने नवाज शरीफ का हाथ चूमा हुआ है। और ये भी बता दो, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। जी सर, क्या इधर सवाल देख है? के बताइए, इधर आए मेरे पास आए, इधर आए। अच्छा जी सर। आप बताइए, अंकल ने तो बता दिया नवाज शरीफ की दीवानगी और मोहब्बत का, आप बताएं। सर जी शुरू मैं सबसे पहले वोट भी डालने जाता हूँ, मेरा वोट भी सबसे पहले डलता है। और मैं जाके ये भी चेक करता हूँ कहीं कहीं गलती नहीं हो रही। लास्ट इलेक्शन के ऊपर वो अंगूठे के ऊपर स्याही नहीं लगा रहे थे, तो मैंने प्रेसिडेंटिंग ऑफिसर से कहा कि वो सिस्टम खत्म कर दिया। वो कहता अच्छा होगा यार, तुमने याद करा दिया, हमने तो सुबह से अब तक किसी को लगाया ही नहीं। अब आप क्या कहेंगे? जी सर, क्या सवाल है आपका? क्या मोहब्बत है नवाज शरीफ से आप? सर नवाज शरीफ की मोहब्बत शुरू दिन से ही हमारी। ये बात सही है कि मरियम औरंगजेब साहब ने कहा था, साहिबा ने कहा था कि नवाज शरीफ एक नशा है। नवाज शरीफ नशा है? हाँ जी, वो शराबी नशा है। नशा तो हराम नहीं। नहीं, नशा हलाल है। आपको किसने कहा नशा हराम है? शराबन तो पूरा भी तो नहीं, ऊपर जाके जब हमने नवाज शरीफ साहब एक शराबन तहूरा है, हाँ जी, जन्नत की शराब है। हाँ जी, जन्नत की शराब। और वो हुरों की शराब भी है। माशाल्लाह। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अगला सवाल। अगला सवाल ये, आपने भी वोट नवाज शरीफ को ही डालना? जी बिल्कुल, हम नवाज शरीफ को ही डालेंगे अपना पूरा वोट। पूरा वोट? हाँ जी, आधा भी नहीं? आधा भी नहीं, पूरा वोट। कमाल की बात यह है कि सब कुछ शराबन तहूरा के चक्कर में हो रहा है। ये थोड़ा सा साइड पे रिसेंटली आपने जन्नत की टिकट पता नहीं ली है कि नहीं ली है? मीनारे पाकिस्तान पे हाँ, जन्नत की टिकटें बटी हैं, हमने कोशिश की, हमें नहीं मिली। पाक से हम जा नहीं सके क्योंकि मुझे शर्टिका पहना, तो मैं पैदल चल नहीं सकता था। जन्नत के लिए तो इंसान तो यहाँ पैरों बैठ के- पैरों बल चलाए। नहीं, मैंने तसव्वुरात में रह के वो हासिल कर ली। आपने उनकी ज़ियारत तसव्वुरात में कर? हाँ जी। माशाल्लाह, इतने मैंने पक्के नून लीग के जियाले कभी भी नहीं देखे। पीटी आप आगे भी नहीं देखेंगे क्योंकि अनारकली जैसे आपने अभी कहा ना कि ये नून लीग का घर है। दुआ ये करें कि ये हमारा मुल्क इसी तरह चलता रहे। आज यानी कि माशी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसमें तो कोई शक नहीं, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। अलग दौर में सिख हमारे पास आते थे, हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का और कॉस्मेटिक्स का काम होता था। उनका नोट 50 रुपए का बिका था, आज उनका नोट 300 रुपये से ऊपर चला गया, 100 वाला। और वो हमसे 1000 टाइम आगे निकल गए, 1000 टाइम आगे निकल गए हैं। अभी उन्होंने रिसेंटली कोई भी बस शायद चला दी है या मतलब है कि अंडर प्रोसेस है, जो 15 मुल्कों के मतलब टूर कराएगी और 15 लाख रुपए में। अगर आप उसे पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें तो 45 लाख बनते हैं। सबसे आखिर में उन्होंने यूके का यानी कि विज़िट कराना है, लेकिन उनके पासपोर्ट की वैल्यू है, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, अनारकली का वोट किसका? वजन ना नारकली का वोट होना किसी को, ना ही कह लें कि बस सिलेक्शन होनी है बूटों की या फिर डॉलरों की। नहीं, इलेक्शन है सर। देखा मेरी बात ने, पाकिस्तान में कितने साल हो गए आपको रहते हुए? माशाल्लाह 30 साल तो मेरी 30 साल हो गए आपको। आज तक ये होना चाहिए कि पाकिस्तान में कोई भी सिलेक्शन अवाम से नहीं होती, ये सारी या तो बंद कमरों से। बंद कमरों से। आपका बिल्कुल सही है आंसर के, बंद कमरे हैं बस, या तो डॉलर हैं या फिर बूट हैं। बूट जरा आप उसे यानी कि आप एलैबोरेट समझते हैं कि कहना मैं भी नहीं जिंदा रहना चाहता हूँ, आप भी जिंदा रहे। बस यही बात है। यहाँ पे हमारे वोटों से कुछ भी नहीं होना, और इतने साल हो गए पाकिस्तान को आज़ाद हुए हुए। यहाँ पे अब से कह लें कि आप 1955 से लेके अब तक कोई हालात लीडर्स आपको लगता है पाकिस्तान में कभी फेयर इलेक्शन हुए? कभी भी नहीं हुए। 1970 में हुए नहीं फेयर इलेक्शन? कभी भी नहीं हुए। वो फेयर हुए तो मुल्क टूटा था। देखिए मेरी बात सुने, उस वक्त भी यही काम था। पाकिस्तान में क्या हुआ आज तक, मुझे आप खुद बताएं, कौन सा सिलेक्शन हुई? आवाम तो बस जाकर लगा के आगे, आपको क्या पता अंदर क्या हो रहा है बंद कमरों में। आपको लगता है ये जो नतीजा लेट होता है इसके पीछे भी कुछ चक्कर होता है? सब कुछ है, ये तो सब आप पूरी आवाम को पता है। एक पहले वोट बंदा जीत रहा होता है, वो हार जाता है, और जब आप सुबह उठते हैं तो वो बंदा जीता होता है। तो नाज़रीन, जिस तरह आपने जाना कि हमने यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों की आरा और मुख्तलिफ दुकानदारों से बात की, बिजनेस की सूरत हाल मालूम की। अनफॉर्चुनेटली अनारकली जो एक बहुत बड़ा तजारती मरकज़ और एक जिसे कहते हैं ना बिजनेस हब है, उधर हमें लोगों का रश तो नज़र आ रहा है, लेकिन दुकानें अनफॉर्चुनेटली खाली नज़र आ रही हैं।
बड़े दुख की बात है, इलेक्शन बिल्कुल करीब है। असल में वजह ये है कि अनसर्टेनिटी इस लेवल पे आ चुकी है कि लोग बेचारे अब जिसे कहते हैं ना मेंटली बहुत ज़्यादा शटर हो चुके हैं। मैंने अक्सर लोगों से बात की, लोग बड़े मायूस हैं और इस मामला के ऊपर लोगों के दिलों में ना एक तरह का ना हुकूमत के लिए और आने वाली हुकूमत के लिए भी क्रोध है। लोगों के दिलों में ये बात है कि 75 सालों से हमें वादों पे, झूठी जिसे कहते हैं ना पीली टैक्सियों पे, ट्रकों की लाइटों के पीछे लगाया जाता है कि जी ये हम आपके लिए कर देंगे, हम आपके लिए सोने चांदी की नहरें बहा देंगे। लेकिन कहने का मकसद है दूध और शहद की नहरों और चांदी की दीवारों को सिर्फ ख्वाबों में देखा जा सकता है, हकीकत का उससे कोई ताल्लुक नहीं। मैं सिर्फ अपने चैनल के प्लेटफॉर्म से इस बात का इजहार करना चाहूँगा कि लोगों को शख्सियत परस्ती से बाहर आना चाहिए। नवाज शरीफ, इमरान खान, फजलुर रहमान, सिराजुल हक, जरदारी, ये आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते जब तक आप लोग इरादा ना करें कि आप लोग अपना माइंडसेट बदलेंगे। जितनी कौम पढ़ती लिखती जा रही है उतनी ही ज़्यादा कौम के अंदर बेशऊरी और जिसे कहते हैं जहालत का अंसर आम होता जा रहा है। अगर आप देखें यहाँ पे लोग ट्रैफिक की पाबंदी नहीं करते, लेन असिस्ट नहीं देखते, कूड़ा फेंकने से बाज नहीं आते, तो व्हाट टू टॉक अबाउट ये तो नवाज शरीफ और जरदारी साहब और इमरान खान साहब आपको नहीं कहते। कहने का मकसद ये है आप लोग अपने अंदर एक जिसे कहते हैं ना समाजी शऊर को बेदार करें, खुदारा अपनी सोचों को बदलें, अपने मिजाज को बदलें और अपने बच्चों के आने वाली नस्लों के बारे में ज़रा सोचें। कैमरामैन मुगीस शाहिद के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को उठो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।